नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। रविवार, रै के नीचे वह बनाया गया है। रफ्तार, रै फै बनाकर के फै को तय से काटा गया है। अनुमान, ए न बनाकर के न को मैं से काटा गया है। अगर, ए बनाकर के उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। प्राकृतिक, प्र बनाकर के उसके ऊपर ती कै बनाया गया है। किलोमीटर, के एम बनाकर के उनके नीचे अंडरलाइन की गई है। उत्तराखंड, उत्तर बनाकर के रै को ख से काटा गया है। इसलिए 3 छोटे छोटे डॉट, एक ऊपर और 2 उसके नीचे बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा, सबसे बनाकर के सै को जय से काटा गया है। आपदा प्रबंधन, आपदा बनाकर के दय को प्र से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदा देवी क्षेत्र में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आया जल सैलाब प्रकृति के कोप को बताने के लिए काफ़ी है। हिमालय के क्षेत्र में ऐसी आपदाओं का बार बार दस्तक देना बड़े खतरों का संकेत है। रविवार सुबह चमोली जिले के रैणी गांव से 20 किलोमीटर ऊपर से एक हिमनद टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया। इसके बाद यह तूफानी रफ्तार से बढ़ता गया और जो उसकी चपेट आया उस इसमें समाता हुआ बह गया। तबाही के इस खौफनाक मंजर ने जून 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी, जिसमें बादल फटने से आई बाढ़ में करीब 6,000 लोग बह गए थे। चमोली जिले में हुए इस हादसे में कितने लोग मारे गए होंगे, अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर 200 लोगों के लापता होने की बात है। सबसे ज़्यादा तबाही शुरू के 2 घंटों में हुई और वह भी तेज जल प्रवाह के कारण। यह सब कुछ दिन में घटित हुआ, इसलिए लोगों को बचाव का मौका भी मिल गया। अगर रात का वक्त होता तो लोगों को बचाने का मौका भी नहीं मिल पाता और भारी जनहानि हो सकती थी। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है। ऐसे में बचाव के सर्वश्रेष्ठ उपाय ही मानवीय क्षति को कम कर सकते हैं। हिमनदों का पिघलना, टूटकर नदियों में गिरना, बादल फटने जैसी घटनाएं हिमालय क्षेत्र में सामान्य बात हैं। जिस तरह की आपदा रविवार को आई, इसके संकेत करीब 4 दशक पहले से ही मिलने लगे थे। भूविज्ञानी पहले ही चेता चुके थे कि ऋषि गंगा क्षेत्र में 8 हिमनदों के पिघलने की दर सामान्य से अधिक है। जाहिर है कि जब जब ये टूटेंगे तो
ऋषि गंगा में ही गिरेंगे और कहर बरपाएंगे। ऋषि गंगा नदी पर हिमनदों के टूटने से जो दबाव बनता है उससे आसपास की नदियों धौली गंगा, विष्णु गंगा, अलकनंदा और भागीरथी में जल प्रवाह उग्र रूप धारण कर लेता है। बढ़ते तापमान और हिमालय के भीतर हो रहे परिवर्तन भी हिमनदों की प्रकृति को तेज से बदल रहे हैं, जिससे इनके टूटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यह ऐसा प्राकृतिक संकट है जिससे कोई बचा नहीं सकता। इन खतरों को देखते हुए ही नदियों पर बांध बनाने को लेकर चेताया जाता रहा है। चमोली की इस आपदा में ऋषि गंगा पर बनी 13 मेगावाट की बिजली परियोजना और धौली गंगा पर 520 मेगावाट की बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गई और इन पर काम कर रहे लोग भी इस आपदा का शिकार हो गए। इसलिए यह सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए कि वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद ऐसी परियोजनाएं इलाकों में क्यों बनाई जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासियों का जीवन बेहद कठिन होता है। प्राकृतिक कारण इसे और जोखिम भरा बना देते हैं। ऐसे में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपदाओं के लिहाज से जो इलाके संवेदनशील और बेहद खतरनाक हैं और जिन इलाकों में ऐसी आपदाओं के बारे में वैज्ञानिक सचेत करते रहे हैं, उन इलाकों में ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाए तो बेहद गंभीर संकट में भी लोगों को बचा सकें। जिस तेजी से आपदा प्रबंधन दलों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों व स्थानीय नागरिकों ने बचाव के काम शुरू किए, उससे कई लोगों की जान बचा ली गई। केदारनाथ के हादसे से सबक लेकर आपदा प्रबंधन के स्तर पर काफ़ी सुधार देखने को मिला है। यह हादसा एक बार फिर चेता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए, न कि उस पर अतिक्रमण हो। समाप्त।